हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 24 मई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 5:05। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि है 1,10,000 का। तो फिर मार्केट पे यहाँ पे हो क्या रहा भाई, देखो यहाँ पर एक मार्केट में अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। एंड देन इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है और मार्केट में यहाँ को एक बहुत अच्छा बूम दिखाई देखने को मिलता है, ठीक है। एंड देन अगर आप देखोगे कि ये बूम कब ख़त्म होगा, तो जस्ट आपको कुछ इसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल देखने को मिली, फिर उसके बाद कैंडल छोटी और फाइनली एक डोजी में क्लोजिंग दे चुकी है, ठीक है। क्या यहाँ पर आपको एक ट्रेड लेना चाहिए? तो इसका मतलब है नहीं। क्यों नहीं लेना चाहिए भाई? आप ज़रा सोचो, अगर आपने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा होता तो क्या आप यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में सोच रहे होते या फिर आप यहाँ पर एग्जिट लेने के बारे में सोच रहे होते? तो यहाँ पर सिंपल सा जवाब है कि भाई आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच रहे होते, ठीक है। तो ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं 1,10,000 का, यहाँ पर अच्छे खासे संख्या में सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो फिर चलिए हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही यहाँ पे लेना होता है। तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट में यहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। एंड देन ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल अच्छी खासी मारीबुजू में क्लोजिंग देती है, जिससे ये कैंडल बताती है कि भाई यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है और एक बहुत खूबसूरत सी एक बाइंग आने वाली है। तो यहाँ पर हम बाइंग के बारे में क्या सोच सकते हैं? तो देखो यहाँ पे तो अभी हमें किसी भी तरह के ट्रेड से दूरी बना करके रखनी चाहिए, ठीक है। एंड देन ये अभी एक कंसोलिडेशन फेज़ है। यहाँ पर मार्केट को कंसोलिडेशन करने दीजिए, एक री-करेक्शन का वेट कीजिए। अगर यहाँ पर एक री-करेक्शन देखने को मिलता है तो फिर आप यहाँ पर बाइंग की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। आप को मैं बताऊं कि अगर री-करेक्शन होता क्या है, देखो यहाँ से मार्केट में छोटी सी गिरावट देखने को मिले, ठीक है, यानी कि एक कैंडल या दो कैंडल जेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसके बाद से एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल में जब मार्केट क्लोजिंग देगा, तब वहाँ पर उस स्थिति को आप कहते हो री करेक्शन होना, ठीक है। तो चलिए फिर जब भी कोई एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करता हूँ। तो मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हे गाइस, यहाँ पर जस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। पहले ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया क्यों है। एसएल जस्ट यहाँ पर होगा 109,014 करीबन 0.89% का यहाँ पर एसएल होगा। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ मैंने यहाँ पर एसएल लिया क्यों है। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, पहले यहाँ पर ठीक है मेरे पास एक ओके थोड़ा सा प्रॉफिट हम यहाँ पर अब सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। $192 हमारे पास यहाँ पर अब सिक्योर हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा क्यों है। तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर एक बहुत लंबी अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई, ठीक है, जिसमें मुझे करीबन नहीं तो 45 मिनट का मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। इस ब्रेकआउट में हम पता नहीं लगा सकते कि ये फेक ब्रेकआउट है या फिर एक ओरिजिनल ब्रेकआउट है, ठीक है। इसके लिए पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसकी कैंडल को पूरा टाइम देने दीजिए, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल है तो 5 मिनट बाद ही हमें पता चल सकता है कि यहाँ पर ये कोई फेक ब्रेकआउट है या ओरिजिनल ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर इसके इस तरह की इतनी अच्छी कैंडल बन जाने के बाद यहाँ से प्रूफ तो हो चुका था कि भाई हाँ यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं। तो हमने इस सिंपल सा सिद्धांत था कि भाई पहले यहाँ पर एक स्पाइक बनने दीजिए, जैसे ही स्पाइक कंप्लीट होएगी एंड देन इस तरह का कुछ नीचे की तरफ रेड कैंडल बनेगी, तो हम यहाँ पर एक क्विक ट्रेड हम यहाँ पर ज़रूर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बहुत लंबे टाइम के लिए ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक बायर्स का एक अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर आपको एक स्पाइक यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, जो प्रॉफिट पहले $1,000 था वो करीबन अब $350 के आसपास है।
तो देखो इस ट्रेड में हमें कम से कम नहीं तो देखो $192 तो हमें यहाँ पर सिक्योर है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इस ट्रेड को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ एंड देन यहाँ पर देखिए कितना अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मैं आपसे जस्ट आपसे यहाँ पे बात मैं कर ही रहा हूँ और जो मेरा जो प्रॉफिट है वो करीबन $1700 के आसपास है। तो देखो मैं तो इसी ट्रेड से मैं यहाँ से मैं आउट हो जाऊँगा, ठीक है। करीबन नहीं तो अभी इस ट्रेड में चलो भाई ठीक है $1900 के आसपास है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रॉफिट हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, $650। ओके तो यहाँ पे दूसरी कैंडल जस्ट शुरू हो चुकी है। देखो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ी सी स्पाइक लेकर के थोड़ा सा नीचे की तरफ आया जाए ताकि मैं अपना जो एसएल है जो प्रॉफिट है वो मैं करीबन नहीं तो स्पाइक के ऊपर रख सकूँ, ठीक है। ओके तो शायद यार देखो ओके स्पाइक काफ़ी अच्छी खासी है। देखो मुझे मालूम है यहाँ पे स्पाइक आती है $1200। चलो ठीक है, आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए एंड देन फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कैंडल पे मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस ये क्विक ट्रेड थी, एक स्कैल्पिंग ट्रेड थी। तो यहाँ पर मुझे मैं आपसे कह ही रहा था कि यहाँ पर आपको बाइंग देखने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन मेरा था कि यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्पाइक देखने को मिलती है एंड देन मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जाता तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा होता, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जो मेरा जो ट्रेड था वो एक प्रॉफिट तो मैं अपना पहले से ही यहाँ पर बुक कर चुका था, ठीक है। तो फिर आप जो रिस्क लीजिए वो अपने प्रॉफिट पे लीजिए ना कि अपने कैपिटल पे लीजिए, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लगी? आज की ट्रेड में $650 हमें यहाँ पर मिले हैं। तो जो भी आपका व्यू हो आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड देन आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद।